दिन होते हैं, कई दिन होते हैं, उनके कंधों पे मैं समझता हूँ कि बहुत भारी जिम्मेदारियां होती हैं। उनकी छोटी सी गलती जो है वो बाज़ दफा पूरी तहरीक को नाकाम बना देती है और तमाम अवाम की मेहनत भी ज़ाया हो जाती है। तो इस हवाले से कई दिन पर बहुत आम जिम्मेदारियां भी होती हैं, बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, जो मैं समझता हूँ हम और आप लोगों को वो नजर नहीं आ रहा होगा। तो इन तमाम मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए हमारे मेंबरान ने बड़ी इस्तकामत का मुजाहिरा किया है। मैं सामने पेश करता हूँ और इस तहरीक के नौजवान बड़ी दलेर, नदर और दबंग शख्सियत हमारे इस मैदान में मौजूद हैं। मैं दावत देता हूँ जनाब मेंबर कोर कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जनाब शौकत नवाज मीर साहब, आपकी तमाम बातों में खड़े होकर इस्तेमाल कीजिए। आपकी तमाम कड़ी में जनाब शौकत नवाज मीर साहब मुखी मार रहे हैं। इस हाल में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सबको सलाम। आप लोगों की वैसे बड़ी हिम्मत है कि आज के अफरा तफरी के दौर में भी आप लोग उस वक्त से यहाँ बैठे हुए हैं। इस पे आप लोगों को एक दफा फिर सलाम। आज जो यहाँ पे ये इवेंट किया गया, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इवेंट, जिसके लिए मैं जो यहाँ की एक्शन कमेटी है टैक्सवारी की, उसके नाम मैं जरूर लूंगा। हालांकि मैं नाम नहीं लेता, मैं कभी भी स्टेज से जो मेहमान आए होते हैं या मुंतज़मीन होते हैं मैं नाम नहीं लेता, बहुत कम से नाम ले लेता हूँ। लेकिन वाकई आज दिल खुश हुआ मुंतज़मीन के इंतजाम को देखते हुए और क्राउड के यहाँ बैठने को देखते हुए कि वाकई आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, आप बाशऊर लोग हैं। तो मैं एक्शन कमेटी के चौधरी शबीर साहब, ख्वाजा शोहेब साहब, हाजी वाजिद मुगल साहब, राजा असगर साहब, राजा शमरेज साहब, अदील मुश्ताक साहब, चौधरी नवीद साहब, चौधरी शकूर साहब, अब्दुल रशीद साहब, पहलवान शाहिद साहब, शहजाद अजीम साहब, शहजाद तारिक साहब, एजाज भट्टी साहब, दाऊद भट्टी साहब, और खास तौर पे क्योंकि मैं बैठा हूं तो मैंने इस दौरान मालूमात सारी ली है कि किस बंदे का क्या कंट्रीब्यूशन है इस प्रोग्राम के अंदर। ये नाम मैंने इसलिए लिए कि इन्होंने जानी माली ये इस प्रोग्राम के अंदर शामिल है और इन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम जो इस लेवल तक पहुंचा। और अब जिनका मैं जिक्र करूंगा, मेरे मेहरबान, इस एक्शन कमेटी के मेहरबान, मैं ये कहूंगा कि आजाद कश्मीर के मेहरबान, क्योंकि आज अगर उन्होंने ये स्पेस हमें दिया और एक्शन कमेटी के साथ तावन किया तो ये प्रोग्राम किसी का जाती प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम आपका और पूरी आजाद कश्मीर की आवाम का प्रोग्राम है। तो उस हवाले से जो इस हाल के मालिक हैं चौधरी महमूद साहब, मैं उनका स्पेशली जो है शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने पूरा तावन किया और एक्शन कमेटी को सपोर्ट किया इस हाल की सूरत में। और इसके अलावा भी इसी तरह जो हमारे ओवरसीज भाई हैं, मैंने हमेशा उनका जिक्र किया। यहाँ पे हमारे ओवरसीज जो है कामरान इकबाल साहब, मैं उनका नाम लूंगा। और इसी तरह जब कोई भी तहरीक चलती है
और खास तौर पे आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो मीडिया का और खास तौर पे अगर सोशल मीडिया का जिक्र ना किया जाए तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि बड़े बड़े रिपोर्टर, बड़े बड़े इदारे इस तहरीक में कई स्टेप पीछे थे और कई लोग बहुत स्टेप आगे थे, जिनमें मैं सोशल मीडिया का जिक्र करूंगा। और खास तौर पे चौधरी सबर जो है, सबर शहबाज साहब जो है, मैं उनका जो है शुक्रिया, सबर शाहिद साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि वो मुकम्मल जो है वो आज की कवरेज कर रहे हैं, उससे पहले भी हमने इसकी कवरेज की। इसी तरह चक सवारी प्रेस क्लब और आज़ाद प्रेस क्लब, इनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने भरपूर तरीके से हमारे इन मसाइल को उजागर किया और आज भी यहाँ पे मुकम्मल जो वो वार कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वो बातें ना मैं करूं कि जो इससे पहले रिपीट हो चुकी हैं, क्योंकि हम इस वक्त शऊर के उस लेवल पे जा चुके हैं। क्योंकि हमारा जो आज का ये प्रोग्राम है, ये शऊर बेदारी कॉन्फ्रेंसेस हम कर रहे हैं पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो जो शऊर हम देने के लिए ये कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब उनका इतना हमें वो टाइम उसमें ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि ये शऊर जो है ये नजर आ रहा है कि जो लोग इस हाल में बैठे हुए हैं ये शऊर है। क्योंकि इससे पहले भी ये बात हुई है कि आज आप किसी लालच में यहाँ नहीं आए, किसी दल के टूटी, किसी सड़क, किसी काले पाइप के चक्कर में, किसी 2 नंबर स्कीम के चक्कर में यहाँ नहीं बैठे। आप लोग माली तौर पे बहुत मजबूत, आप लोग ज़हनी तौर पे बहुत मजबूत, लेकिन आप अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये शऊर की वो कामयाबी है जो आप लोग उस लेवल पे पहुंच चुके और इस वक्त तक आप हमारी बात को सुन रहे हैं, इस पे आपको सलाम पेश करता हूं। एक्शन कमेटी के हवाले से बात करूंगा, इससे पहले भी हो गई, लेकिन थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि हमारी एक्शन कमेटी 31 मेंबरान पे मुश्तमिल है, जो पूरे आज़ाद कश्मीर की हर जगह की नुमाइंदगी, हर जमात की, हर नजरिए की इसके जो है वो नुमाइंदगी मौजूद है। लेकिन इसकी एक एसओपी है, कम से कम मैं, मेरे बाकी जितने भी मेंबरान हैं वो इस एसओपी पे अमल कर रहे हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर जगह इस एसओपी को दोहराऊं, क्योंकि हमारी कामयाबी का राज हमारी ये एसओपी है कि हम अपनी सीधी लाइन पे चल रहे हैं, हम कभी डी ड्राइव नहीं हुए। वो एसओपी हमारी क्या है कि हमारी ये तहरीक गैर सियासी, गैर नजरियाती, बगैर किसी को बुरा भला कहे, मेरी मुराद ना किसी अदारे से हमारा को लेना देना है, ना पाकिस्तान को बुरा भला कहना है। ये तहरीक गैर मसलकी, गैर सियासी, गैर नजरियाती, सिर्फ और सिर्फ गरीब की तहरीक है। मेरी मुराद ये तहरीक आपकी और हमारी तहरीक है, इसके कायल आप है, हर बंदा इसमें वो इख्तियार रखता है जो एक्शन कमेटी के बंदे के पास इख्तियार मौजूद है। मैं थोड़ा सा आपको हुकूमत के दौरे मेयार के हवाले से बात करूंगा, जो मैं इससे पहले भी कई जगह पे करता आ रहा हूं कि अभी चंद दिन पहले ये बात इसलिए हमें करनी पड़ रही है कि आप लोगों को ये बातें ज़हन नशीन करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये आप पे जोर जबरदस्ती भी करेंगे, आपके आगे रोना पीटना भी लगाएंगे। रियासत जो है वो दिवालिया होगी, रियासत के पास पैसा नहीं है कि वो आपको ये चीजें जो है मुहैया कर सके। इसलिए हुकूमत का दौरा मेयार आपको बताना जरूरी है। हुकूमत ने खुद अपनी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई हुई है, जिसके अंदर 1300 सीसी गाड़ी का है, बाकायदा नोटिफिकेशन मौजूद है कि तमाम जो भी ये सरकारी मुलाजमीन के हमारे जितने सियासतदान हैं ये 1300 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। आप मुझे बात बताएं कि पूरी स्टेट के अंदर ये जितने हमारे अयाश, क्या वो सियासतदानों में से है, क्या वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर से है, क्या वो 1300 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करें? नहीं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां 2-2, 2.5 करोड़ की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। वो 3000, 4000, 4500 सीसी गाड़ी है। ये बताने का मकसद ये है कि 1300 सीसी गाड़ी का खर्चा कम है, बड़ी गाड़ी का खर्चा ज्यादा है। अब खर्चा ये अपने बाप के घर से तो नहीं लाते हैं ना, खर्चा तो मैं और आप टैक्स की शक्ल में देते हैं। बेशक बेशक। लिहाजा इस चीज को आप ज़हन नशीन कर रहे हैं। इसी तरह हमारी एक मेंबर असेंबली है साहबका, उनके मियाँ बीमार हो गए, लंदन में रिहाइश पजीर है। उनका एक नोटिफिकेशन पैसों की मंजूरी के लिए उनका एक नोटिफिकेशन है, वो सोशल मीडिया पे हमने देखा, वरना तो ये दिनों सामने नहीं आने देते चीजें। पता नहीं वो लेटर किस तरह आ गया।
उस पर लिखा हुआ है कि वो साबिक मेंबर असेंबली थी आज़ाद कश्मीर की, उनको ये इस्तेहकाक था कि वो उनके बच्चे और उनके हस्बैंड तमाम मेडिकल की सहूलतें ले सकते हैं, लिहाजा उनके मियाँ बीमार हुए, उनके ऊपर 19 लाख रुपए का खर्चा आ गया, आज़ाद हुकूमत वो खर्चा पे कर। ये वो दौरा मेयार है। अब बताने का मकसद ये है कि जब हम उन्हें कहते हैं सस्ता आटा दो, हम कहते हैं सस्ती बिजली दो, वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम दिवालिया हो गए। लेकिन ये बात बताने का मकसद ये है कि आने वाले दिनों में जब वो ये बात करेंगे, एक्शन कमेटी तो दूर की बात है, हर बंदे का ये फर्ज बनता है वो ये जवाब दे कि अब ये नहीं चलेगा। 76 सालों से आपने याशियां कर ली, अब हम आपको ये याशी नहीं करने देंगे, किसी भी सूरत ये याशी नहीं करने देंगे। अब आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, उस सिस्टम से बाहर हम आपको नहीं जाने देंगे। एक और बात मैं हमेशा करता हूँ, ये सिस्टम की बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर को अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के जिलों के साथ या डिवीजन के साथ, तो आबादी के हिसाब से वो हमसे बड़े हैं। वहां पे एक डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर पूरा निजाम चला रहा है और इनसे बेहतर चला रहा है। इनसे ये पूछा जाए कि तुमने इतनी बड़ी ये मौज जबरे मौज जो मिनिस्टरों की और एमएलए की मशीनों की बना के रखी है, ये किसके लिए रखे गए? वजह क्या है कि हमें एक जो फ्लैग होल्डर है वो कम से कम 2 करोड़ रुपए सालाना, ये वो खर्चा है जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद है, जो अज़ाफी फंड इनको मिलते हैं, स्कीमें मिलती है, मैंने वो जिक्र नहीं किए। ये वो खर्चा है 2 करोड़ का जो साल में एक फ्लैग होल्डर इस्तेमाल करता है, 1 साल का ये 1 अरब रुपया बनता है। तो जब हम कहते हैं कि अस्पतालों में दवाई नहीं है, हमारे बच्चे बाहर जमीन पे पढ़ रहे हैं, ऐसे इलाके भी मौजूद है, उनके सरों पे छत नहीं है, हमारे तो लोगों को सबरी सहूलियात ठीक नहीं मिल रही, तो हमें कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, जब 1 अरब रुपया, ये खाली एक फिगर में बता रहा हूँ, तो मैं आयशों के लिए लगा सकते हो, तो फिर जब हम तुमसे मांगते हैं तुम किस तरह ये कह सकते हो कि हमारे पास बजट नहीं है? अब ये बात नहीं मानने वाली, कि बातें मेरी गौर से सुने। रठुआ राम ब्रिज की मैं बात करूंगा। आज भी मैंने ये सुना है कि उसके लिए कोई रकम जो वो रिलीज हो गई है, अल्लाह करे ये बात सच साबित हो। लेकिन सिर्फ ये पूछूंगा कि इतने अरसे से वो पुल इसी तरह पड़ा हुआ है, क्यों नहीं वो पुल इससे पहले जो है उसके लिए किसी ने जो है वो पेड़ लिया या उसके लिए किसी ने बात की? जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जब अपने चार्टर ऑफ डिमांड में वो चीजें रखी, तो आज मजबूरन उनको मुकम्मल करना पड़ रहा है और इंशाअल्लाह वो मुकम्मल होगा। लेकिन एक और बात, हालांकि मैं सियासी बात नहीं करता, लेकिन जहां कहीं तकलीफ होती है तो करनी पड़ जाती है। आज दूसरा दिन है मैं आपके इस इलाके में, खुदा की कसम इतना अफसोस हुआ कि यहाँ से हमने चक्कर लगाया, वो मीरपुर से इतना लंबा चक्कर लगा के तो हम पहुंचे बिरबल, फिर वहां से इतना लंबा चक्कर, और हमें दूर से वो पुल नजर आ रहा है कि जिसका छोटा सा स्पेन है जो मुकम्मल होना और मेरा ये चक्कर खत्म हो सकता है। लेकिन ये चक्कर खत्म नहीं किया गया, चक्कर में आप लोगों को जानबूझ के डाला गया अपनी लोकल सियासत के लिए, अपनी लोकल अयाशियों के लिए, और इसलिए कि आप लोगों को अगर वो सहूलत दे दी जाती तो जो शऊर आज आप लोगों को था वो इस एक्शन कमेटी से पहले आप ले लेते। ये वो पॉलिसियां जो हुक्मरानों की कि ये कभी भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना, वो डेरा सिस्टम की बात करते हैं, खुदा की कसम ये उनसे 10 साल आगे है। सिर्फ इनका क्या है कि जिस वक्त खाने की बारी आती है ये सब जुड़ जाते हैं, उस वक्त कोई नजरिया कोई जमात सामने नहीं होती। जिस वक्त इन्होंने अपनी पेंशन का इजाफा करना था, अपनी मराहत का इजाफा करना था, रातों रात रिक्विजिशन बनती है, सुबह टेबल होती है, तमाम मेंबरान वहां पे मौजूद होते हैं, तमाम अक्सरी जराए से उसको ओके कर देते हैं, इसलिए कि वो इनके जाती मामला होते हैं। जब अवामी मामला में कोई बात कोई तहरीक असेंबली में पेश होती है तो जानबूझ के कुछ बंदों से उसकी मुखालफत करा दी जाती है कि नहीं जनाब अभी हमें इस पर एतराज है। ये वो दौरा मियार है जो आपको समझा रहे हैं, हम यही शऊर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको इन 76 सालों के अदाब में से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकलेंगे तो आने वाली नस्लें भी यही कुछ भुगतेंगी। क्या आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं?
इंशाल्लाह। हाथ खड़ा करें। क्या आप इस अजाब से बाहर निकलना चाहते हैं? तो फिर आप लोगों को शऊर जो आप लोगों को हासिल हो चुका है, इसलिए इस कमेटी की एक्शन कमेटी के अंदर कोई सियासत नहीं है। आप अपनी सियासत करें, आप आजाद हैं। जिस मर्जी जमात के साथ आप हैं वो आपका सियासी हक है, लेकिन खुदारा जब आपको अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है, अपने आने वाली नस्लों का फैसला करना है, अपनी शनाख्त का फैसला करना है, तो मेरे ख्याल से फिर इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं होगा। आपको जो कल जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी देगी, आपको उस पर अमल करना चाहिए। मैं इसी तरह आज जिस प्लेटफॉर्म से जो यहाँ पे मंगला अपरेजिंग में जो हमारे कुंभा जहाज तकरीबन 400 के करीब है, जिनका अभी तक मामला सेटल नहीं हुआ, ये चीजें हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं ना कि हम आपकी हैसियत देख देख के तंग आ गए। तो फिर हमारा भी राइट बनता है कि जो चीजें हमसे उस वक्त तय की गई हैं उनको पूरा किया जाए। तो हमारा ये मुतालबा होगा कि वो जो मुतासरीन बाकी रहते हैं उनका फौरी तौर पे मामला हल किया जाए। एक बात मैं और करूंगा, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी किसी की जाती मलकियत नहीं है। मैं उसमें एक मेंबर की हैसियत से, शौकत नवाज में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक मेंबर है, इसके अलावा उसके पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि जो वह इंफरादी तौर पर फैसला कर सके। हाँ, जब फैसले की बारी आती है तो हम तमाम लोगों से, तमाम इलाकों से राय लेते हुए अक्सरियती राय पे फैसला करते हैं, और आज तक हम इसी तरह करते आ रहे हैं। किसी की पसंद नापसंद में कोई फैसला नहीं होता। मैंने कल मेंबर के मुकाम पे सजाद कोटी साहब का जो इवेंट था, वहां पे मैंने ये बात कही थी। वहां पे मैंने पुलिस को डिस्कस किया था, वहां के लोकल कुछ चीजें थी, क्योंकि बड़ी बात की जाती है कि बड़ा म्यार है, बड़ा कानून का पासदारी है। तो वहां पे मैंने पुलिस के हवाले से कानून का बताया था कि कानून किस तरह यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, किसके फायदे में होता है और किसके खिलाफ इस्तेमाल होता है। आज मैं यहाँ पे बात करूंगा महकमा बरकियात की, अपने लाडले एक्शन साहब की। हमने हमेशा कहा है कि एक्शन कमेटी का जाती किसी से झगड़ा नहीं है। स्टेट का प्राइम मिनिस्टर है, वो चाहे जैसे बन गया, रात के ढाई बजे 48 बंदों ने तमाम नजरियात को भेज के उसको नजरियात बना दिया, बन गया, क्योंकि उनके पास मैंडेट था। उन्होंने मैंडेट का गलत इस्तेमाल किया या सही किया, ये उनका काम था। हाँ, हम उस पर एतराज कर सकते हैं, और हमारा एतराज है कि ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आपने जिन जमातों के वोट लिए, जिन लोगों के एहसासात थे, आपने उनका सौदा किया और रात के 2:30 बजे आपने एक शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। अब वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया, लेकिन जनाब वज़ीर-ए-आज़म, आपको मुखातब करते हुए, उन अदारों को मुखातब करते हुए ये बात कहूंगा कि हमारा किसी से जाती झगड़ा नहीं है, लेकिन मुझे आज यहाँ मालूम हुआ कि यहाँ पे हमारे एक्शन बरकियात है कोई, मुझे नहीं पता कौन है, मेरा कोई उनसे जाती मसला नहीं है, लेकिन जो तरीकाकार उन्होंने अपनाया हुआ है, इसका मतलब है कि वो इस लड़ाई को जाती लड़ाई बनाना चाहते हैं। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म, अगर इस तरीके से हमारे लोगों को कोई टारगेट किया गया, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे चौधरी शफीक साहब उनकी पूरी टीम को यहाँ पे तंग किया, और एक छोटा सा काम जो 5 मिनट का था, हो सकता था 3 दिन नहीं किया, उन्होंने कहा गया क्या लाजमी आपने जो फंक्शन यहाँ पे रखना है? अगर वो ये बात कहते हैं तो इसका मतलब है ना कि वो जातियात पे आ गए हैं, बेशक, कि उनको एक्शन कमेटी से कोई जाती प्रॉब्लम है, जबकि वो स्टेट के मुलाजम है। हमारा उसे कोई जाती मसला नहीं है। उनका काम है कि वो स्टेट ने जो उनकी ड्यूटी लगाई है वो ओबे करें। स्टेट ने उनको ये नहीं कहा कि आप जाएं तो एक्शन कमेटी के मुकाबले में खड़े रहें। हाँ, अगर किसी ने उनको ये बात कही है तो वो बताएं, हम जाने वो स्टेट जाने, स्टेट के बाकी जो लोग हैं हम उनसे बराबर कर लेंगे। वो साहब, हम डरने वाले किसी से नहीं है, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि फिल फोर ये जो बात मैंने की है इसकी इंक्वायरी की जाए, और अगर ये बात कही गई है कि क्या ये फंक्शन किसी और जगह नहीं हो सकता था, क्यों रखा गया यहाँ पे फंक्शन, तो फिर उनको जो है इस चीज का जवाब देना पड़ेगा और उनके सीनियर लोगों को इसका फैसला करना पड़ेगा। अगर इसका फैसला ना हुआ तो फिर आने वाले दिनों में जो अगली कार या जो इस इशू के ऊपर बात होगी उसकी तमाम का जिम्मेदारी महकमा बरकियात और उनके जो सीनियर्स हैं उनके ऊपर होगी।
अब क्योंकि इससे पहले बात हो चुकी है कि हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड था, उसके अंदर क्या चीजें हमारी मुकम्मल हो गई, क्या चीजें बाकी हैं, मैं उसमें से एक चीज को डिस्कस करूंगा क्योंकि बिजली का जो इशू है उसके अंदर हमारा जो सिंगल फेज है वो तो 5 kVA से नीचे जो लोड था वो तो क्लियर हो गया। हमारा 5 kVA से ऊपर जितना लोड है वो भी पेंडिंग है, हमारे हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे हैं, किसी भी सूरत हम उनको रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। हमारे जितने ऐसे कंज्यूमर जिनका लोड 5 kVA से ऊपर है वो हमारी तहरीक में है या नहीं है, बिल जमा कराए नहीं जमा कराए, हमारा एक मौक़िफ़ था कि हमारा हुकूमत के साथ डोमेस्टिक और कमर्शियल बिलों का फैसला हुआ है, लिहाजा वो जो कमर्शियल टैरिफ है वो उनको सारा पूरा करना पड़ेगा मुताबिक एग्रीमेंट। अब जो हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात हुए उनको सामने रखते हुए हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड है, उसके अंदर जो चीजें बाकी रह गई हैं हमने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया क्योंकि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर आजाद कश्मीर की अवाम का और ओवरसीज जितने भी हमारे भाई हैं जो रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क हैं उनका एक बोझ है हमारे ऊपर, बोझ मुराद उनका एक एतमाद है सेक्शन कमेटी के ऊपर। उस एक एतमाद का ये तकाजा था कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात भी करें, हमने मुज़ाकरात भी किए, हम टेबल पे भी बैठे, हमने एहतजाज भी किए, हमने धरने लगाए, लाठीचार्ज हुआ, FIR हमारे ऊपर हुई, हमने किसी जगह इस इशू को जाती इशू नहीं बनाया, हमने जो भी फैसला किया इज्तिमाइयत पे किया, वो आखिरी उसमें आखिरी फैसला जिसको कमजोर फैसला भी कहा जाता था उस वक्त, लेकिन बाद में तस्लीम किया गया, वो मुजफ्फराबाद के मुकाम पे 13 की जो रात थी उसका वो फैसला था कि उस वक्त एक्शन कमेटी ने यह ऐलान किया था कि हम मजीद लाशें नहीं गिराने देंगे। वो हमारी कमजोरी नहीं थी, उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए, वो हमारी अकल और दानिश थी कि हमने क्या हासिल करना था जिसके लिए इन तीनों ने अपनी शहादत के नजराने दिए। अगर वो चीज हमें मिल चुकी थी तो उस वक्त की नजाकत ये कहती थी कि इस वक्त मजीद अफरा तफरी ये रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा हमने जो फैसला किया उस वक्त ठीक फैसला किया जो बाद में सब लोगों ने कहा कि ये ठीक फैसला है। इसी तरह आज भी 15 तारीख तक हमने डेडलाइन दी हुई है और इंशाअल्लाह आप लोग मुतमईन रहें, आपका जो मैंडेट इस एक्शन कमेटी के ऊपर है हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये लाजमी नहीं है कि हम एकदम जाए और टकर जाए और ये भी लाजमी नहीं है कि हम रिवर्स हो जाए, हम हर चीज सोच समझ के आप लोगों की मुशावरत से जो बेहतर तरीकाकार होगा, जो बेहतर फैसला होगा हम वो सामने लेके आएंगे और उस पर अमल करवाएंगे, किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। ये तो क्लियर कट बात है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड है उससे पीछे कोई भी नहीं हटेगा, ये क्लियर बात है, क्योंकि हम लोग अपनी कश्तियां जला चुके हैं। मैं 31 मेंबरान का आपको बता सकता हूँ क्योंकि हम बैठते हैं इकट्ठे, 12-13 साल का हमारा 12-13 माह का हमारा बैठना जो है ना वो इतना एतमाद एक दूसरे को दे चुका है कि मैं ये दावे से बात कहता हूँ कि ये 31 मेंबरान अपनी कश्तियां जला चुके हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये जज्बाती बात मैं नहीं कर रहा, ये हकीकत है। हम उसी सूरत आराम से बैठेंगे कि जब हमारा चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट होगा, इसके अलावा कोई वापसी का रास्ता नहीं है। मेरी बात लंबी हो गई है क्योंकि अभी मेरे बाद इम्तियाज असलम साहब ने उन्होंने बात करनी है। मैं एक दफा फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा इस उम्मीद के साथ। एक बात मुझसे रह गई है, अगर वो इजाजत दें, एक मर्ज है, जाती मेरा मर्ज है, वो रह नहीं सकता। वो बात मैंने पहले भी रिपीट की है, आज भी करूंगा कि हमारा ये एक झंडा है, हमारी एक शनाख्त है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने कहा था कि अगर पंजाबी अगर से कहता है कि मैं पंजाबी हूँ उसको माना जाता है, सिंधी कहता है मैं सिंधी हूँ उसको माना जाता है, बलोची कहता है मैं बलोची हूँ उसको माना जाता है, पठान कहता है मैं पठान हूँ उसको माना जाता है, इसलिए कि पाकिस्तान एक मुल्क है, उसके 4 सूबे हैं, यही हकीकत है ना। तो 4 सूबे हैं, जब उनकी अपनी शनाख्त उनको तस्लीम किया जाता है। हम जिस मैं जो हूँ मेरी एक अलग रियासत है,
मेरी अलग शनाख्त है, मैं कश्मीरी हूँ, मेरी ये शनाख्त है। क्या आपको फख्र है अपने कश्मीरी होने में? हमें फख्र है कश्मीरी होने में। ये हमारा झंडा, ये हमारा फख्र है। लिहाजा जब हम ये कहते हैं कि हम कश्मीरी हैं तो आपको बुरा क्यों लगता है? हमने आपको तो किसी जगह नहीं छेड़ा। हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक मुल्क, उसके 4 सूबे हैं, तो यार ये भी तो एक रियासत है, ये अलग रियासत है, इसका अलग एक सिस्टम है। तो हम क्यों ना कहें कि हम कश्मीरी हैं, हमारी रियासत है, हमने इसी रियासत से लड़ना है, इसी निजाम को ठीक करना है। ये बेशक लूली लंगड़ी असेंबली है, हमने इसी को ठीक करना है, इसी कानून ज़ाब्ते के अंदर रहते हुए लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है। क्या ये बात ठीक है या नहीं है? फिर इसी हवाले से हम एक दिन मनाते हैं 24 अक्टूबर का। मुझसे पहले भी मेरे किसी भाई ने बात की है, उसमें मैं शार्ट बात करूंगा। उसका खुलासा ये है कि वहां पे जो ज़ेर इंतजाम हिंदुस्तान है, वहां पे तो आपकी शनाख्त, आपका सब कुछ फारूक हो गया। अब यहाँ पे जो थोड़ा बहुत बचा है, मैं खुल के बात करूंगा, वो हमारी शनाख्त है जिस पे हमें स्टैंड करना है। तो 24 अक्टूबर को आप अपना दिन मनाएं अपने झंडे के साथ कि ये आपकी शनाख्त है, हमारा झंडा, हमारी रियासत है, और इस पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे भी ये डंडी मारी गई, क्योंकि आप मेरे पहले भाई की बात समझ नहीं सके थे, अगर यहाँ पे भी डंडी मारी गई जो सुनने में आ रहा है, गलत भी हो सकती है, तो फिर बात ये करनी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फिर वाकई कोई फर्क नहीं है। इसलिए कि मेरी बात समझे, तो नेगेटिव हम ना लें, ये मैं कानूनी और हकीकत में अपनी बात कर रहा हूँ कि वहां पे शनाख्त खत्म हो गई। 370-35 से खत्म हुआ था ना, 5/2019 को, तो वहां तो उन्होंने गैर रियासती आबाद कर दिए। वहां की जो डेमोग्राफिकली या जो वहां पे लोगों का वोट डालने का हक था, जो परसेंटेज थी, वो सारी डिस्टर्ब कर दी। अब वो काम अगर यहाँ पे किया जाता है, फिर उनमें तो फर्क कोई नहीं रहेगा ना, ये बात मैं समझा रहा हूँ। लिहाजा हम कश्मीरी हैं, हमें अपनी शनाख्त की हिफाजत करनी है, और इंशाअल्लाह मरते दम तक हम इसकी हिफाजत करेंगे। किसी को इस पे जो हम किसी तरफ से भी गुबार करने की इजाजत नहीं देंगे। इस पे हमारी 100 दफा में गद्दार कहा जाए, हम गद्दारी कबूल करेंगे, लेकिन अपनी कश्मीरियत से किसी सूरत पीछे नहीं होंगे। मेरी बात लंबी हो गई है, मैं एक दफा फिर अपने तमाम बुजुर्गों का, तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त तक आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो भी कहा देगी, आप पहले की तरह उसके साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया।